बाबा की बस विशेष कृपा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ी हिम्मत करके बता पाएँ तो थोड़ा सा लोगों को पता लगे। नहीं, वो एक्चुअली ऐसी बात है कि मैं उनके और मेरे बीच की बात है, किसी तीसरे तक नहीं जाने दे सकती। लेकिन हाँ, मैं सभी शाम भक्तों से, शाम प्रेमियों से और जो प्रभु के दरबार से नहीं जुड़े उन सब से कहूँगी कि एक बार आकर प्रभु से जरूर मिले। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के श्री श्याम मंदिर में हूं। खाटू श्याम का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं हांसी श्याम मंदिर के बारे में, उनको सब पता है यहाँ की कृपा का, यहाँ के बाबा का, यहाँ के आशीर्वाद का, यहाँ की मान्यता का। लेकिन जो नहीं जानते हैं, आज का ये एपिसोड है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको हांसी श्याम मंदिर के बारे में कम जानकारी है या अधूरी जानकारी है। वो मैं जानकारी पूरी दूंगा, लेकिन बता दूं कि ज़बरदस्त मान्यता है। जो लोग खाटू श्याम गए हैं कभी, तो आप ये तय मान लीजिए खाटू श्याम में जितनी मान्यता है उससे कम भी मान्यता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे और उन लोगों को दरअसल आज हमने आमंत्रित किया है जिन लोगों ने चीज़ें देखी हैं जो अविस्मरणीय हैं, अद्भुत हैं, चमत्कारिक हैं, अतुलनीय हैं, अकल्पनीय हैं। वो तमाम लोग भी हमने बुलाए हैं, कुछ लोग उनमें से, और उनसे बात भी करेंगे उनके साथ में क्या क्या हुआ है, मान्यता कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ती गई और आज ज़बरदस्त मान्यता श्याम मंदिर हांसी की है। आप मेरे साथ आ जाएं। प्रधान जी यहाँ पर हैं, प्रधान जगदीश मित्तल जी हैं और सालों से प्रधान हैं और ज़बरदस्त काम इनका होता है। और जैसे मैंने बताया कि हांसी के श्याम मंदिर की मान्यता देश भर में नहीं दुनिया में होती है। किस तरह से होती है, क्यों होती है, कैसे कैसे लोगों का जुड़ाव यहाँ से होता गया, तमाम जानकारियाँ साझा करेंगे प्रधान जी से, क्योंकि सालों से ये सब चीज़ें देखते आए हैं, करते आए हैं और चमत्कार दुनिया के साथ तो हुए हैं, इनके साथ भी बहुत हुए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत एक मत पोस्ट पर। और श्याम मंदिर के बारे में हम लोगों को आज बताना चाहते हैं। हांसी के श्याम मंदिर में लोगों को बता रहा था कि खाटू श्याम में तो लोग जाते भी हैं, उनको मालूम भी है, लेकिन यहाँ की मान्यता भी किसी से कम नहीं है। और श्याम बाबा का जितना हाथ वरदस्त और जो आशीर्वाद खाटू श्याम से मिलता है, यहाँ से भी लोगों को मिलता है। ये मंदिर की स्थापना थोड़ी सी पहले भूमिका में जाना चाहूँगा कि कब मंदिर बना था, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ होती गई। जय श्री श्याम सर्वेश जी। हमारा श्री श्याम प्रभु का दरबार 1970 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन रेलवे मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से इस मंदिर का देखरेख संयोग से मुझे मिली हुई है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत ही कम भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा के आदेश सच्चे पर्चे चालू हुए, यहाँ पर भक्तों का आगमन इतना हो गया कि आज 5000 से ज़्यादा हर रोज़ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि हाँ भी कोई यहाँ पर खेल देखने के लिए आते हैं। बड़ा दरबार है और एक सच्ची पीठ है। इसको आप लोगों को कि हाँ एक बाबा का बहुत बड़ा धाम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतने जो असाध्य से असाध्य रोग है वो यहाँ पर एक मामूली सी अरदास के अंदर मैंने लोगों के ठीक होते देखे हैं। मेरा स्वयं का भी बड़ा एक चमत्कारी, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक बाबा का चमत्कार ही है। मेरे साथ पहले मेरे को हार्ट की तकलीफ़ मतलब डिक्लेयर हो गई। पहले 4 स्टंट डले, वो फेलियर हो गए, बाईपास हुआ, मेरे को नया जीवन मिला। उसके बाद मेरे को बड़ी आंत के ऊपर कैंसर डिक्लेयर हो गया। डॉक्टरों ने कहा 95% नहीं बचेगा। उस वक्त तो मुझे ध्यान है आपके तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे, भी आखिरी दर्शन हो रहे हैं। आखिरी बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन मेरे सिराने मेरे खड़े होकर के मेरे ये प्रभु ने कहते थे, अरे मैं हूं ना, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वास्तविकता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो केवल और केवल इनकी वजह से खड़ा हूँ। और मेरी ही नहीं है, इसके अलावा भी इतने चमत्कार है कि शायद अगर 2 घंटे में अकेला बोलता रहूँ ना तो भी चमत्कार कम नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं तो जितना बोल सकता हूँ उसके बारे में बताऊँगा ही, लेकिन ये जितने यहाँ पर भगत बैठे हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँ। यहाँ पर ऐसे ऐसे भगत भी आए कि जिनको ब्लड कैंसर डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि ये 10 और 15 दिन का मेहमान है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसको ला करके यहाँ पर डाला गया। दरबार से उनको एक गुलाब का फूल मिला। उसको ये बोला गया कि एक पत्ती रोज़ सुबह सुबह इनको देनी है जब तक ये फूल है, और उसके बाद चेकिंग करवा लेना। और वास्तविकता है सर्वेश जी, आप नहीं मानेंगे, जब चेकिंग करवाया तो डॉक्टरों ने कहा ये चमत्कार कहाँ से हुआ, इसको कहीं भी कोई भी ब्लड कैंसर के लक्षण नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनको 9-9 साल तक बच्चे माँ नहीं बन पाए थे, भगवान की कृपा नहीं हुई थी, और यहाँ एक मामूली से अरदास लगाने से उनकी गोद भर गई। ऐसे ऐसे मेरे पास यहाँ पर भगत है जिनको बिल्कुल जीवन अंधकार में था, कहीं भी कुछ नहीं था, आज
वो अपने हाई कोर्ट में चंडीगढ़ जो है ना नौकरी लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे हैं भगत जिनको बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई उम्मीद नहीं थी ये बचेगा, और अगर बचे भी का तो कह रहे पागल हो गया, ये नहीं मतलब होगा, आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास यहाँ पर भगत आए हुए हैं, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात करवाना चाहूँगा। करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बाबा की जो मूर्ति यहाँ दरबार में है, हाँसी के श्याम मंदिर में है, बोलती हुई मूर्ति है प्रधान जी। आप जब अरदास लेके आते हैं तो वहीं से सीधा का सीधा जवाब से मिल जाता है, बात करते हैं लोग। उसके अंदर भी एक सबसे बड़ी चीज़ चमत्कार की ये है कि हमारे पुजारी जी जो है ना, पंडित भागीरथ शास्त्री जी 44 साल से यहाँ दरबार में हैं। जो उनकी पूजा अर्चना है ना, वो इसके अंदर बड़ी महत्व है। वो सारे दिन आप कभी आकर के देखना, वो अपने पाठ पे या माला पे लगे रहते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब जो पूजा अर्चना के बाद ये मूर्ति अगर आप कभी सामने खड़े हो ना, तो आपको इस मूर्ति के होठ हिलते हुए और मतलब जो है ना आंखें हिलती हुई नजर आएगी। मैं तो रोज आता ही हूँ प्रधान जी। आपको पता है, आप रोज आते हैं, आपने देखा भी होगा, तो आपको ये चीज़ वास्तविकता देखने को मिलेगी कि वास्तव में चमत्कार है। और वास्तविकता चमत्कार है, तभी चमत्कार को नमस्कार है। आप कोई इसको मिनी खाटू धाम बोलते हैं, कोई मतलब कुछ कहते हैं। अब आप हर रोज आते हैं, आपने देखा भी होगा कि कितने भगत मतलब जो है ना यहाँ पर मतलब पहुँचते हैं। बहुत सारे भगत हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक एक बार सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अगर खड़े हो पाएँ तो थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा परिचय में पहले आपसे जान लूँ, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? मैं वकील कॉलोनी रहती हूँ, पारुल मेरा नाम है। अच्छा, तो आपने क्या, आप आते रहते हैं मंदिर में, तो आपको क्या लगा कि जो अद्भुत है, विश्वसनीय है? आपको लगा कि भाई हाँ, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था जो हो गया हो? मेरे साथ तो हुआ है सर ऐसा, जो मैंने सोचा भी नहीं था, और वो बाबा ने करके दिखाया है। क्या किया, क्या हुआ आपके साथ? मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी सर अगस्त, मुझे 28 जुलाई को लास्ट ज्वाइन कराना था, तो 28 जुलाई तक सर मुझे ज्वाइन नहीं करा पाए। उसके बाद वो पोर्टल बंद हो गया, तो मैं उसके बाद ट्राई करती रही बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं 6 तारीख को 6 अगस्त को मंदिर में आई, कीर्तन में ही बैठे थे हम। तो कीर्तन में मैंने बाबा से इतना ही बोला कि बाबा जी मुझे ज्वाइन करा दो इस पोस्ट पे। तो उस टाइम पे 8 बजने में 10 मिनट थे रात के, तो 8 बजने में 10 मिनट पे ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि आप सुबह रिपोर्ट करो ऑफिस में, आपकी ज्वाइनिंग है। आंसू निकल पड़े? बिल्कुल सर, सुबह 4 बजे निकल पड़ी मैं नेक्स्ट। आप तो निकल पड़े, तो उस वक्त आंसू निकल पड़े होंगे जब ये? बिल्कुल आंसू भी निकले थे सर बहुत, कि बाबा इतनी जल्दी सुनता है। मेरी तो 1 मिनट में सुनी बाबा ने। और उसके बाद भी मेरे साथ मेरी एक और ज्वाइनिंग थी सर, जो 1 जनवरी 2022 से पेंडिंग थी। तो मैंने बहुत चक्कर काटे पूरे हरियाणा में, तो मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद लास्ट में वो भी मैंने दरबार में बोला कि बाबा अगर आपको सही लगता है, कि जो सही लगता है आप वही करो। उसके बाद जो मेरी फ़ाइल है वो निकली, मुझे नहीं पता कैसे निकली वो फ़ाइल, कहाँ से कैसे गई नहीं पता। उसके बाद जैसे ही साइन हो गए उस पोस्ट पे भी मुझे वहाँ से कब रिज़ाइन करवा दिया और कब मुझे ज्वाइन करा लिया कुछ नहीं पता। मतलब 2-2 ज्वाइनिंग हो चुकी। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग अब कहाँ पे है? मैं अब एट प्रेजेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग है। जी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ज़बरदस्त चीज़ें रहती है। इसके बाद सर एक और बताना चाहूँगी कि बाबा ने ऐसा चमत्कार किया है कि जो 1 जनवरी 2022 से मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया है कि जो नोशनल बेनिफिट होता है गवर्नमेंट बहुत ही कम एम्प्लॉय को देती है, तो वो ऑर्डर हो चुके हैं मेरे कि इनको 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाए। मतलब सीनियरिटी भी बढ़ जाएगी? जी, सीनियरिटी भी बढ़ जाएगी और बहुत कुछ बेनिफिट हैं जो मुझे अब मिलेंगे। आपको ये लगता है कि भी सारी चीज़ें, सारी कृपा जो है बिल्कुल बिल्कुल बाबा ने किया है सर, जो कुछ किया है। मैं तो हर तरफ से हार के आई थी बाबा के पास, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, मेरी तो बाबा ने ही सुनी है। बाबा सबकी सुनता है, और प्रधान जी ने लिखवा भी रखा है मैं हूँ ना। तो बाबा हैं, तो सर आप आ जाइए इधर, थोड़ा सा परिचय दे दें और बताएं कि जरा क्या हुआ आपके साथ में, क्या घटना हुई है। सर्वेश जी, सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय श्री श्याम। प्रभु श्याम सब पर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा बनाए रखें। विशेषकर आप पर भी, आपका चैनल भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा और करता रहे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एक ही दरबार है जिसके ऊपर लिखा है हारे का सहारा, और मैं इसका प्रत्यक्ष जो है प्रमाण हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया था सर्वेश जी कि हर तरफ से हार गया था, निराश हो गया था, और मुझे आज भी वो दिन याद है, जगह याद है। मैं दरबार पे आता नहीं था पहले। शाम महोत्सव होता है सालाना, हम सबको पता है। शाम सवारी निकली हुई थी और मैं भी अपने बच्चे को लेकर दर्शन करने के लिए आया था। दर्शन करने कहूँ या मैं देखने आया था,
तो ये पीछे ही दिल्ली दरवाज़ा के पास से शाम सवारी निकल रही थी, तो मैंने प्रार्थना की। मैं टूट चुका था हर तरफ से, तो मैंने एक कहा सर्वेश जी कि हे मेरे श्याम, हे मेरे ठाकुर, कि अगर तू हारे का सहारा है तो आज या तो मुझे उस पार कर दे या इस पार कर दे। मैं हार गया, मेरे से अब नहीं बर्दाश्त होता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, वो दिन और आज का दिन मेरे इस ठाकुर ने मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। ऐसा क्या था, मतलब आप क्या चाह रहे थे, क्या संकट था, क्या दिक्कत थी? संकट मैं फाइनेंशियली कह सकता हूँ। मैं जिस भी काम को हाथ लगाता, जिस भी काम को करने की कोशिश करता, मैं सोचता कि ये सोना है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता तो मिट्टी हो जाता। मतलब मैं हार चुका था, टूट गए। मैं अंदर से टूट चुका था, ये सच्चाई है। और उस दिन मेरे अंदर से आवाज़ निकली, मैं कोई स्पेशल अरदास लगाने भी नहीं आया था, मैं दर्शन करने आया था। और उसका सबसे बड़ा तोहफा मुझे मेरे श्याम ने दिया। 2011 की बात है ये, मुझे आज भी वो दिन याद है। और 2012 में सबसे पहले मेरी बेटी को ठाकुर जी ने, उसका मकसद था कि मुझे MBBS में एडमिशन मिले, तो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन दिलवाया और 2016 में मेरे बेटे को दिलवाया। वो तो डॉक्टर हो गए। आज ठाकुर की कृपा से वो दोनों डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार एक और बताना चाहूँगा प्रधान जी, मैंने मेरे बेटे का एडमिशन MBBS में देहरादून करवाया। मैंने क्या करवाया, ठाकुर जी ने करवाया, मैं तो कहता हूँ इन्होंने करवाया। जैसे ही हम छोड़ के आए, 2 या 3 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, जबकि कभी नहीं हुआ था उसको पथरी का दर्द हुआ। 2 दिन उसने बर्दाश्त किया। तीसरे दिन मेरे पास उसके दोस्तों का, उसके लैंड ओनर का फ़ोन आता है कि आपके बेटे की हालत बहुत ख़राब है, कंट्रोल नहीं हो रही और हम इसको हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में था लेकिन उसे हायर इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। तो जैसे ही फ़ोन आया, मैं शाम को 7 बजे यहाँ से निकला गाड़ी लेके। मेरी मिसेज पूरा रास्ता रो रही थी क्योंकि बच्चे की हालत ख़राब है। और मैंने सिर्फ इसी को अरदास लगाई थी कि मैं नहीं पहुँच सकता, मैं नहीं कर सकता, आपने करना है। और ये विश्वास करना, जब मैं 1 बजे देहरादून पहुँचा तो मुझे डॉक्टर बैठने के 5 मिनट बाद कहता है कि आपका बेटा ठीक है, आप इसको घर ले जाओ। तो इससे बड़ा चमत्कार मैं तो मानता नहीं कि कहीं और हो सकता है। और मुझे तो आज भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं परेशान होता हूँ, तो इसके दरबार पे आके बैठ जाता हूँ। बता देते, अर्जी यही लगती है। मेरी अर्जी यही लगती है, मेरे परिवार की अर्जी यही लगती है, और वो काम होता है, मुझे विश्वास है होता है। और भी काफ़ी सारे हैं, महिलाएं भी हैं काफ़ी सारे। जय श्री श्याम। आपको एक बार आप आ जाएं, आप एक तो परिचय दे दें, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? चेता मूला हंसी रहते हैं जी। मैं 32-33 साल हो गई यहाँ आती हूँ। मेरे बहुत काम हुए जी यहाँ पे आने से। मुझे बेटा मिला, पोता मिला, बच्चों की शादी की। मेरे मतलब इतने हालात कमज़ोर थे, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। भाई साहब मौजूद है इस बात के मेरे। मैं इतना काम किया है इसने। अब भी कोई मुसीबत आती हूँ तो मैं इसको याद करती हूँ, इसको याद करते हुए मेरे काम बन जाते हैं। अब थोड़ा सा काम रुका हुआ है, वो भी भगवान ऐसा ही कर देगा। ये भी ऐसी बात नहीं है। मेरे को बहुत काम दिया मेरे को। मैं बोली मेरे को एक जमाई, मेरे को मतलब सर्विस वाला चाहिए, मेरे को वो ही मिल गया। दोनों बेटियों की शादी अच्छी मौत से की, बेटे की। अच्छा सारा काम हुआ मेरा। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं मरूंगी जब तक यहाँ आऊँगी, मेरे प्राण है जब तक मैं यहाँ आऊँगी, मैं इसके दर्शन करती रहूँगी। इसके दर पे मैं ऐसे चाहती हूँ, इसके दर पे ही मरूँ मैं भी। इतना मेरा काम किया इनको। मेरे को कम से कम 33-34 साल हो गए। पहले बेटा दिया, फिर पोता दिया, बच्चों की शादी दी, सारे काम मेरे बहुत किए। मैं इनका एहसान नहीं भूलूँ। मतलब आपकी गाड़ी बाबा चला रहे, बाबा के हाथ में? इन्हीं के सारे है मेरी गाड़ी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और भी है, मैं सबसे चाहता हूँ कि 2 मिनट बात करें। आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं विराटनगर से। विराटनगर से। आपके साथ में क्या ऐसा हुआ, क्या चमत्कार जिसको लगता है कि भाई ये तो अद्भुत हुआ है? हमारे साथ तो बहुत कुछ है। हमारा मकान मुकुन सारा कुछ बिक गया था, ये बाबा की वजह से। हमारा मकान का क्या हो गया था? हमारा कर्जा हो गया था ज़्यादा, मकान बिक गया था हमारा। और मेरी गुड़िया, मैंने सोच लिया था सरकारी स्कूल में ही पढ़ानी पड़ेगी। आज मेरे भी दोनों गुड़िया काली देवी स्कूल और MM इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने लग रही है। और मेरे घर वाले के वो सफ़ेद मोती हो गया था आँखों में, आंखें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमने अंकल जी ने, आपकी तो उम्र कम है तो आपके लिए मतलब ओबियसली आपके घर वाले की भी उम्र जो है बड़ी कम रही होगी, तो उसी कम उम्र में सफ़ेद मोती? हाँ जी, सफ़ेद मोतिया हो गया था। डॉक्टरों ने सभी ने कह दिया था आज ही अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम गए वहाँ पे, चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ फिर हमें एक मेरे भाई मिला, भाई बोला मैं दिखाऊंगा अच्छे डॉक्टर के। उसने खड़े होके हमें लग रहा है कि हमारा बाबा एकादशी वाले दिन ही ऑपरेशन हुआ था उनका, और अब आँख से बिल्कुल सही दिखने लगा। और मेरे भाभी के वो बता दिया था, दिल में छेद बता दिया था।
तो मेरे घर के सारे रोने लगे। मैं लेके आई अंकल जी से अरदास लगवाई। मेरा विश्वास था कि बाबा इसको ठीक कर देगा। दूसरे दिन उनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। कहते हैं 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी घर ले। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी काफ़ी सारे हैं, कपल हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री श्याम, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? कृष्णा कॉलोनी से। अच्छा, तो आपके साथ में आपका क्या नाम? संदीप जैन। जैन साहब, क्या ऐसी चीज़ हुई जिससे मतलब आस्था बढ़ जाती है? ऐसे ये हमें 9 साल बाद, शादी के 9 साल बाद गुड़िया हुई है। ये आपके सामने है। ये हमें बाबा जी के आशीर्वाद से हुई है। हमने कई जगह से ट्रीटमेंट लिया, कई जगह गए, लेकिन हम जो सब जगह से हार चुके थे। हमने बाबा के सामने अरदास रखी थी और सब कुछ हमने कह दिया था भाई बाबा जो करना है आपको करना है। गुड़िया हुई है, तो इससे बड़ी तो खुशी हो नहीं सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब 9 साल से प्रतीक्षा हो रही। 9 साल से जी। चलिए शुक्रिया आपका भी, आपने बात की। आप और भी हैं दोस्त श्रद्धालु हैं यहाँ पर बाबा के। जय श्री श्याम, कहाँ से आते हैं? मैं हांसी से ही हूँ, यहाँ मक्कड़कोटी के पास से। और पिछले 3 साल से मैं प्रभु के दरबार से जुड़ी हूँ। प्रभु की मुझ पर ऐसी विशेष कृपा है जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कोई ऐसा कोई चीज़ बता पाए, ऐसा इंसिडेंट भी आपने, क्या संकट रहा या कैसे कैसे मतलब चीज़ें? बिल्कुल। 2 साल पहले मेरे मामा के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, एम्स में था और डॉक्टर ने बिल्कुल फाइनली जवाब दे रखा था कि इस बच्चे को बचाना मुश्किल है। लेकिन जैसे मुझे पता लगा, मैंने हमारे अंकल जी के पास आकर उनके आगे ये बात रखी। उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा बाबा पे भरोसा रखो। और बाबा ने ऐसी सुनी, वो बच्चा आज ठीक है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके अलावा भी बाबा की बस विशेष कृपा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ी हिम्मत करके बता पाएँ तो थोड़ा सा लोगों को पता लगता। नहीं, वो एक्चुअली ऐसी बात है कि मैं उनके और मेरे बीच की बात है, किसी तीसरे तक नहीं जाने दे सकती। लेकिन हाँ, मैं सभी शाम भक्तों से, शाम प्रेमियों से और जो प्रभु के दरबार से नहीं जुड़े उन सबसे कहूँगी कि एक बार आकर प्रभु से जरूर मिले, एक बार जरूर मिले। ये जो आंसू आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं या तकलीफ के आंसू? उनकी कृपा है, बस ये उनकी कृपा है। और मैं ये कहूँगी कि हमारे श्याम प्रभु साक्षात यहाँ उपलब्ध हैं। जो देखना चाहे खुली आंखों से देख सकता है उनको। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। ये फीलिंग वही कर सकता है जो दरबार में आता है, बाबा श्याम से सीधी बातें करता है। वो फीलिंग्स यहाँ पे आती हैं। अभी आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर है। कल मेरे हस्बैंड को थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन वो कोई संकट ऐसा था कि प्रभु ने हाथ में लेकर उनको बचा लिया बस। चलिए ऐसे ही बचे रहें सभी लोग जो हैं वो। आप कहाँ से आते हैं? आप तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं। हाँ जी। जय श्री श्याम, खाटू धाम की जय, हांसी धाम की जय। ऐसा क्या हुआ था जिससे आस्था बढ़ गई? मतलब ऐसा क्या चमत्कार हुआ? मेरा बेटा जी वृंदावन गया था होली के टाइम में। वहाँ से आ रहा था, आधे रास्ते में ऑटो से गिर गया जी। वहाँ से आया, बच्चे बिल्कुल बेहोश में था जी। कई डॉक्टर तो हॉस्पिटल में जी, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया था बच्चे कुछ है नहीं। 18 साल का मेरा बेटा है। उस टाइम इसका इस पेपर भी चल रहा था। बेटा इसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल गया जी। कोई 3 लाख मांग रहा था, कोई 6 लाख मांग रहा था। बेटे को कुछ भी, सब का इसको ले जाओ जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने रोते रोते बाबे के दरबार में मैंने अरदास लगाया जी, बाबा के बागा डलवाया जी। उस भाग्य चमत्कार कर दिया बाबा के। अरदास मैंने इतने लगाया जी, सुन लिया मेरे बाबा ने। 6 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आए। पगला बिल्कुल पागल जैसे कर रहा था जी। डॉक्टर को खाना फेंकता था, मारता था, ऐसे करता था। बाबा ने इतना चमत्कार। आज मेरा बेटा गुड़गांव में जॉब की तैयारी कर रहा है जी। मेरा बेटा बिल्कुल सही है, रिपोर्ट भी सारा मेरे पास है जी। अच्छा, ये बहन जी एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि हमने लोगों से कहा था कि भी वो कुछ लोग जिनके साथ में चीज़ें हुई हैं, अद्भुत जो चीज़ें हुई हैं, वो आएँ थोड़ा बताएं, खुद भी बताएं। तो ये बहन जी जो हैं ये MRI की रिपोर्ट्स भी ले आई हैं। तो ये तभी तमाम जो ब्रेन में कुछ दिक्कत रही होगी ना, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं आया जी। परसों हमने दोबारा करवाया, साल हो गया मेरे बेटा का, दोबारा करवाया। डॉक्टर ने साल का गारंटी दिया था जी, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप बहन जी हांसी से ही हैं? कहाँ से हैं आप? हांसी की लड़की हूँ मैं सर। कहाँ रहते हैं? गांधी कॉलोनी से। आपके साथ में ऐसी क्या घटना घटी है जो बताना चाहेंगे भाई ये वाकई मतलब कल्पना से परे था? मेरे को दवाइयाँ रिएक्शन कर गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसकी ज़िंदगी नहीं बच पाएगी। तो 2 ही मिनट में मैंने कहा मेरे को एक बार बाबा के दर्शन करा दीजिए, और बाबा ने मेरी सुन ली कि मुझे ज़िंदगी मिल गई बाबा से। रिएक्शन दवाई का हो गया था और उसमें दिक्कत हो गई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गया था कि मुझे डॉक्टरों ने यूँ कह दिया था कि नहीं बच पाएगी है। हाँ जी, तो मेरे को मेरे बाबा ने ही बचा। जब ज़रूरत होती है तभी दरबार में आते हो कभी कभी या फिर रूटीन में? मैंने तो कहा ज़िंदगी उसी की दी है, तो दरबार ज़रूर पहुँचूँगी मैं बाबा के। आते हैं, आस्था बढ़ती है। और आपके साथ भी कुछ न कुछ हुआ है कभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आए? हाँसी से।
क्या ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा बताना चाहिए। मेरी वाइफ को पेट में दर्द हुआ था, तो हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाने चल गए भाई क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाके पता चला कि हमारे को 55 mm की अंदर गार्ड हो गई है उसकी खून की। तो उन्होंने कहा कि किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने सारे हाँसी की सारे लेडी डॉक्टर को दिखाया, तो सभी ने एक बात बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका। तो फिर हमने हिसार भी एक दो जगह दिखाया, तो उन्होंने भी ऑपरेशन बताया। तो उन्होंने 2-4 दिन की हमको पेन की दवाई दी थी। पेन जब तक दवाई लेते रहोगे पेन नहीं होएगा और उसके बाद आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम एक सर्वोदय हॉस्पिटल में गए ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। तो उन्होंने जाके फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब वो अल्ट्रासाउंड करवाया ना, तो अल्ट्रासाउंड करने वाले अंकल जी थे, तो उनको उनकी ना रिपोर्ट देखते ही आँखें ऐसी फटी की फटी रह गई। भाई हम पूछने लगे भी ऐसा क्या हो गया, आपकी आँखें फटी की फटी रह गई। तो बोला ये हो कैसे सकता है। हम बोले भाई क्या हो गया बताओ तो सही। इसे कहते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अब गांठ रसोड़ी जो भी थी वो गायब थी नहीं, बिल्कुल थी नहीं। जब घर से चले थे ना, तो बाबा की पीताम्बरी लेके गए थे घर से, तो कपड़े में बांध के मैडम को दी थी भाई, वो साथ लेकर गए थे। तो हमने बोला भाई चलो ये तो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते हैं। तो हम जैसे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोली ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो ऑपरेशन से भी नहीं जाती इतनी बड़ी गांठ, तो ये बिना ऑपरेशन कैसे चली गई है। बोली आपके साथ तो करिश्मा हुआ है। तो हम बोले भाई ऐसा तो करिश्मे होते हैं दरबार में, जब आती हैं चीज़ें, लोग आते हैं तो चमत्कार हो जाते हैं। आप बहन जी कहाँ से आए? यही 86 अच्छा, आपके साथ में क्या घटना हुई है, कैसे कैसे? तो घटना नहीं है, खुशी हुई है। मेरे अभी 6 महीने से जुड़ी थी श्याम बाबा से, तो मेरे बच्चे की शादी हुई है। शादी नहीं हो रही थी उसकी? 1 ही महीने में हुई। नहीं, शादी पहले दिक्कत आ रही थी शादी होने? दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो 1 ही महीने के अंदर बाबा ने शादी करवाई। शादी बाबा ने सुन ली है। भाई साहब आज मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ, थोड़ा इधर आओ। जय श्री श्याम। मैं अशोक मिर्जा। मेरी बड़ी बिटिया जो इस टाइम हरिद्वार रहती है, उसका 2 बार पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। दूसरे बारी भी डॉक्टर से बहुत बड़ा मुश्किल रिस्क लिया, और मेरी बिटिया को जो 8 घंटे में वो छाड़ना था ना, वो 16 घंटे में आया। और 7-8 साल के बाद फिर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब उन्होंने सभी डॉक्टर को दिखा दिया, दिल्ली में एम्स में दिखाया, बालाजी में दिखाया, ऋषिकेश में दिखाया, सभी बोले जिसका ऑपरेशन ही है, एक ही मात्र है ऑपरेशन। हम बहुत परेशान थे, तीसरा ऑपरेशन होता, चौथा तो उसका होता ही नहीं है। बिटिया का फोन है, देखो कितनी बड़े चमत्कार होता है। बिटिया बोली पापा जी आप मंदिर जाते हो, सबके काम बनते हैं, आप मेरी अरदास क्यों नहीं लगाते वहाँ पे। मैं कहा ये बात भी ठीक है। मैं कहा बेटे आ जाओ, मैं अरदास लगवा दूंगा आपके। मैं उनको बिटिया को बुलाया, बिटिया आई यहाँ पर, प्रधान जी ने अरदास लगवाई, और 3 दिन मैंने उनका झाड़ा लगवाया बाबा जी से। और बाबा जी यहाँ पे हमारे मंदिर के अंदर उठनी एकादशी पे पीताम्बरी मिलती है, वस्त्र मिलता है बाबा का। तो मैंने वस्त्र उसको दे दिया। मगर बेटिया ये तो अपने कपड़े में रखी हो, अब जब भी जाए डॉक्टर के पास तो ये वस्त्र अपने पास रखना, बाबा सब कुछ ठीक करेगा। फिर मेरी बिटिया देहरादून गई, वहाँ भी हार्ट का डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर थी। पहले 2-3 मिनट तो बेचारी वो भी सोचने पड़ गई भाई ऑपरेशन करें तो करें कैसा। फिर वो बोली जी मैं लास्ट एक उपाय करती हूँ जी, इसको ट्रीटमेंट देखती हूँ, अगर इससे काम बन गया तो बन गया, नहीं तो सर्जरी के सिवा और कोई चारा नहीं है। इस बाबे का चमत्कार देखो, आज 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक है। उसके जब टेस्ट कराते हैं बिल्कुल ठीक आने लगे। मैं तो इसको सबसे ये कहूँगा कि हमारे लिए तो सबसे बड़े इष्ट यही हमारे, इसका मजीद आपके लिए तो सबसे बड़े डॉक्टर बाबा साबित हो गए। बिल्कुल है जी, ये तो हकीकत आप क्लियर ही हो गया जी। आप समझदार हो कि हार्ट का ऑपरेशन तीसरे बार ही होना आसान बात है, उसकी ज़िंदगी नहीं बचती, वो करवाती तो नहीं बचती। इस बाबे ने बचाया उसे, बाबे ने बचाया है। और भी है मैडम, आप कहाँ से? जय श्री श्याम, कहाँ से आते हैं आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ, पर जो मैं कोलकाता करती हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, चंडीगढ़ से हो, जॉब कलकत्ता, बाबा के दर्शन करने यहाँ से? जी, यहाँ पर मैं सीधा, मेरा समर ब्रेक हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बाबा को थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। क्योंकि मेरे को सभी पंडित लोगों ने मना कर दिया था कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, मतलब आपकी कुंडली में संजोग है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब लगने का। मैं खाटू जी गई, मैंने बाबा से अरदास लगाई, आप विश्वास नहीं करोगे 6 महीने के अंदर मेरा इंटरव्यू भी बहुत बुरा गया था। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी जॉब लग पाए। यहाँ पे जॉब कर, थोड़ा सा प्रोफाइल बताएं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी लेक्चरर हूँ, तो अभी मेरी वहाँ पर नवंबर में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और मैं सितंबर में मैं खाटू जी गई थी।
तो बाबा ने मतलब 6 महीना भी नहीं लगाया और मेरी सुन ली, तभी मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर आई हूँ। अभी मेरा आज मेरा घर से उधर से मैं सीधा यहाँ आई हूँ, मैं ट्रेन से वहीं पे थी। तो बाबा को थैंक यू बोलने की, बाबा मेरे को सिर्फ बोलने की ज़रूरत होती है तो आप पूरा कर देते हो। और इससे पहले मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी, मतलब किसी चीज़ को लेके मैं सोचती रहती थी, पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा। जब एक बार जागरण था, लास्ट ईयर की बात है, जब पुष्पा बहन जी आती है, इतने इंदौर से आती है, हाँ जो इंदौर से आते हैं, उन्होंने मेरे को इतने लोगों में खड़ा किया और मैं ये सोची थी पता नहीं मुझे खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझे बुलाकर सिर्फ एक बात कही, बेटा जब मैं हूँ, तुम मानते ही है कि मैं हूँ, तो किस चीज़ की चिंता करती है, मैं हूँ ना, तेरा सारा मैंने सब कुछ सोच रखा है जो तुझे देना है। तो मैं मतलब आज भी ये चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मेरे साथ खड़ा है। मतलब मुझे ऐसे फील होता है, मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ पर मुझे ये लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो बहुत चमत्कार दिखाते हैं बाबा। बाबा साथ है, जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो आस्था जिनकी होती है, उनके साथ में बाबा होते हैं। 50वां श्याम महोत्सव, क्या नाम, कहाँ से? सर मेरा नाम प्रवीण है। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो मैं आपको जय श्री श्याम कहना चाहता हूँ। मैं हाँसी से ही हूँ। वैसे तो बाबा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार किए है। एक बताएं जो एक मतलब इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं, सब वैसे सारे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किया है बाबा ने मेरे पापा की जान बचाकर। पापा को मतलब अटैक आ गया था, मतलब हार्ट अटैक हो गया था, तो लिखा हॉस्पिटल में साहब मना कर दिया था यहाँ से ले जाओ, मतलब बिल्कुल ही मृत घोषित कर दिया था उनको। तो फिर हमें विश्वास, पापा ने बोला मेरे बिल्कुल प्राण निकल रहे हैं, मेरे रहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा चेस्ट में दर्द हो गया था। तो हम फिर हाँसी से फिर हिसार लेके चले गए। हिसार तक वो बोले थे हिसार पकड़ेंगे नहीं, आप इनको कहीं भी ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं गीतांजलि हॉस्पिटल में लगी, गीतांजलि हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। फिर मैं लास्ट में बाबा का नाम लेके और फिर मैं जिंदल हॉस्पिटल में लेके गया था। जिंदल हॉस्पिटल में मतलब पता नहीं बाबा ने क्या चमत्कार है, उन्होंने ऐसे मतलब चेस्ट को ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबाया। दबाने के बाद बस हम तो बाबा का नाम लेते रहे, रोते रहे, बाबा का नाम लेते रहे। मैंने कहा बाबा अगर आज लाज लुट गई तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। तो जैसे उनका चेस्ट पहन के ना उनको बिल्कुल एकदम सांस डल गया और उनको आज रिंग डल रहे हैं, रिंग डल गए थे, मतलब पापा को उसी टाइम रिंग डल गए। तो फिर क्या नाम बोलते हैं, रिंग डलने के बाद डॉक्टरों ने ये बोला कि क्या नाम बोलते हैं आप इसको ना 1 महीने का मतलब नहीं 6 महीने का बेड रेस्ट चाहिए इनको। तो बेड रेस्ट 6 महीने का बोल दिया था। तो पापा है ना हर पूरी 1 साल में एक बार है ना हाँसी से निशान यात्रा लेके जाते हैं, डाक निशान। तो डॉक्टर ने तो 6 महीने का बेड रेस्ट बोल ही दिया था, लेकिन बाबा ने अपना निशान उठवाना था। 1 महीने के तुरंत बाद बेड रेस्ट बोलने के बावजूद भी पापा है ना यहाँ से हाँसी से श्याम मंदिर से डाक निशान लेके गए तो खाटू में चढ़ा के दिया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जबरदस्त कृपा है। हार्ट की जिनको दिक्कत होगी वो, हाँ जी बिल्कुल। अब पापा को उस दिन के बाद, अब वैसे तो काफ़ी सालों से 15-20 सालों से लेके जा रहे हैं, 1 साल भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन पापा ने निशान ना। जबरदस्त सपोर्ट मिली, जबरदस्त ताकत मिली। सर आप आ जाएं जरा एक बार। मैं आपको बाबा के 2 लाइन जरूर कहना चाहता हूँ, बाबा के चरणों में सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। क्या क्या काम किए हैं तुमने, कैसे मैं गुणगान करूं, मेरी तो औकात ही क्या है, कैसे तेरा बखान करूं। बोलो खाटू नरेश। बिल्कुल, फेरिस्त बहुत लंबी है और श्रद्धालु जबरदस्त आए। हमारा एक एक्स्ट्रा चमत्कार है, क्योंकि वैसे तो जितने भी आपको दिखाए हैं मैंने सारे कैसे देख रहा था प्रधान जी, ये सबसे आखिरी में खड़े थे, मैं कैसे बात कर रहे। ये एक ऐसा बंदा है जो इसका एक जीवंत प्रमाण है। इनके परिवार के सदस्य भी आए, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ये बच्चा जब जन्म हुआ तो पांगलिया था, चल नहीं सकता था, और यहाँ से दरबार से भगत आलू सिंह जी ने इसको यहाँ से अपने पैरों से चला करके भेजा था। ये बहुत पुरानी बात है, जब ये मंदिर बना था तब की बात है। तो अमित जी यहाँ पर है इनके परिवार के, वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अमित जी आप थोड़ा बताएं, जरा परिचय भी दे दें और फिर बताएं ये आपके कैसे कौन लगते हैं। ये मेरे चाचा जी है जी, और किसी टाइम में बच्चेपन में इनके पैरों में हवा लग गई थी और मेरे दादाजी मंदिर में लाए इनको। उस टाइम आलू सिंह जी महाराज मंदिर में कीर्तन करके गए थे और कीर्तन में भक्तों का संकट काट रहे थे, इनका भी नंबर आ गया। तो आलू सिंह जी महाराज ने दरबार में पूछा, बोल बेटा क्या चाहिए। दादाजी ने कहा कि भाई इनके पैरों में हवा लगी हुई है और मुझे ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है, या तो इनके पैर दे दो या इनकी मुक्ति कर दो। तो उन्होंने देखा इनके पैर की तरफ और बोले जी मुझे 1 महीने का समय दे दो और इनके पैर आ जाएंगे। दादाजी बोले 1 महीने का समय नहीं दे सकता मैं,
मेरे को तो इसके पैर अभी चाहिए और दरबार में चाहिए। उन्होंने देखा, दोबारा देख के बोले जी मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो। दादाजी ने फिर मना कर दिया। दादाजी ने बोला कि भाई मैं बच्चे को यहीं से पैदल चला के ले जाना चाहता हूँ घर। और मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे ही जोत का घी लगाया, दोनों पैर मतलब मंदिर में आए और यहाँ से चाचा पैदल चल के गए थे। जब भी कहते हैं कि खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा दरबार है और तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार। चाचा जी बोल पाते हैं, बातचीत कर लेते हैं? अब बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। याद आते हैं वो दिन आपको? हाँ जी आते हैं जी, वो आते हैं। मैं आपसे बात कर लेता, इनसे बात करी फिर तो सारी आप ही बताए। उसके बाद ये पैदल यात्रा पे हाथ मैं गए थे यहाँ से, खाटू जी पैदल गया था जी। अच्छा, जो चल नहीं पाते थे प्रधान जी, वो उनके चल पाए और चल के खाटू जी पैदल गए? पैदल गए, हाथी से चल करके। हाँ जी, ये बाबा की विशेष कृपा है। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उस टाइम तो शायद 20 साल की थी जी। अच्छा, अभी कितनी उम्र? अब 60 है। 40 साल पहले की। एक नई बात और बता रहा हूँ, इन्होंने ये भी कहा, मैंने गुप्ता जी पैदल यात्रा पे चलोगे? कहता नहीं, मेरी जब तक शादी नहीं होती जब तक पैदल नहीं जाऊँगा। हमने बाबा के दरबार में अरदास लगाई, इसकी शादी हुई और आप नहीं मानोगे, उसके बाद गुप्ता जी से मिले, गुप्ता जी पैदल चलोगे? हमने तो बल्कि मजाक में कहा था, कहने लगा भाई जब बालक हो जाएगा तब जाऊँगा। बाद में भगवान ने इनको लड़का दिया। पापा को तो आपने ब्लैकमेल कर लिया, फिर आपने शादी भी करा ली, बच्चे भी आ गए। हाँ जी, उसके बाद ये पैदल गए हैं। मतलब चमत्कार है। स्माइल आप नज़दीक से दिखाएं जरा, चेहरे पे जो ताजगी तो तेज है, स्माइल है, ये बता रही है भी कितना बाबा का आशीर्वाद है, सभी पे आशीर्वाद है। विनय जैन मेरे साथ हैं, हाँसी के जाने माने समाज सेवी और बाबा के भक्त हैं और सेवक हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा के सेवक है। जहाँ भी बाबा का कहीं गुणगान होता है, नाम होता है, विनय जैन जो है वहाँ पे पक्की हाजिरी होती है। एक दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। जैसे साहब आप भी यहाँ मंदिर में आते हो, प्रधान जी ने बताया कि आप बहुत सेवा में रहते हो, कैसा मतलब अंदर से कैसी अनुभूति कैसी? नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर्वेश जी। जब से मैं जुड़ा हूँ मंदिर से, मैं देख रहा हूँ कि जो भीड़ है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक ऐसा दरबार है जिसकी हरियाणा में नहीं जैसे हम खाटू भी जाते हैं तो आप यकीन मानना कि मतलब हम ये बोलते हैं ना कि हम हाँसी से हैं, तो मतलब एक हमारे को एक अलग फीलिंग होती है कि हाँसी के दरबार की जो है इसको मिनी, खुद को भी गर्व होता है और सामने वाले को भी ऐसा महसूस होता है कि भाई एक विशेष जगह से। बिल्कुल बिल्कुल यही रहता है। जो हाँसी से बसें जाती हैं खाटू धाम में, और मतलब हम खाटू जाते हैं तो विशेष मतलब ये हाँसी का बताते हैं अपने आप को, तो बहुत गर्व होता है। और मैं अपने बताना चाहूँगा कि 2021 दिसंबर में एक अग्रवा विकास ट्रस्ट की मीटिंग थी और आप यकीन मानना सर्वेश जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि मुझे प्रधान पद दिया जाएगा। और उस मीटिंग में, और वो मेरी ज़िंदगी की पहली मीटिंग होगी, तो मेरे दोस्त आप बोले समाज से बड़े साइलेंटली आए थे, चुपके से? बिल्कुल। और मैं बाबा के आगे माथा टेका था और यहीं धर्मशाला में हम लोगों ने व्यवस्था रखी हुई थी और मेरे को प्रधान हाँसी अग्रवा विकास ट्रस्ट इकाई हाँसी का प्रधान बना दिया गया और मुझे नहीं मालूम था। और उसके बाद बाबा ने जो कृपा रखी है मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा जी। इसको जबरदस्त कृपा है। प्रधान जी एक कमेंट आपसे और लूँगा, एक जानकारी दरअसल लूँगा आपसे, क्योंकि बाबा का उत्सव होता है हर साल और मैं याद है मुझे 3 दिन के होते थे उत्सव, फिर आपने बढ़ा दिया, फिर होया लगातार, कई बार दिक्कतें भी आई, विपदा भी आई, पानी भर गया, लेकिन फिर भी उत्सव हुआ। आपकी फ़ौज जो है, आपकी टीम जो है ज़बरदस्त होती है, उनका काम जो वर्किंग है लाजवाब होता है। इस बार थोड़ा सा उत्सव के बारे में बताएं, कब हो रहा है, कितने दिन तक चलेगा? सर्वेश जी, इस बार हमारा 52वां महोत्सव है, क्योंकि मंदिर को बने 54 साल हो गए, बीच में 2 साल कोविड की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाया। 52वां उत्सव है और 9 जून से लेकर के और 16 जून तक 8 दिवसीय हमारा ये प्रोग्राम हो रहेगा। तो 8 दिन यहाँ पर बाबा की विशेष कृपा रहेगी। इसको बाबा से कृपा लेनी है तो आप आ जाएं, मतलब पूरा एक हफ्ता से जो है ना यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, बाबा की कृपा बरसती रहेगी, जिसमें आप मानेंगे कि अभी तक 1100 से ज़्यादा तो टोकन हमारे बुक हो चुके हैं कलश यात्रा के लिए। 1700-1800 ध्वजाएँ बुक हो चुकी है और आप इतनी तैयारियाँ चल रही है कि बाबा को मतलब लक्ष्मी श्रृंगार, मेवा श्रृंगार, फ्रूट श्रृंगार, पता नहीं बच्चे को अंदर इतना जोश है कि क्या करें क्या नहीं करें, वो सारा उसके हिसाब से लगे हुए हैं। और आपको सर्वेश जी एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमारे गुरुजी पुजारी जी हैं जो 44 साल से हमारे बीच में हैं और इनका आशीर्वाद, ये कभी भी आप देखो, इन्होंने इस ज़मीन को इतना शुद्ध कर दिया है कि हर वक्त ये पूजा में और माला में लगे रहते हैं। बिल्कुल, पंडित जी से भी बात एक बार जरूर करेंगे। हाँ, तो जो ये यहाँ पर है, इनका एक बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है और बाबा की कृपा इनकी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि ये हर वक्त पूजा पाठ में बाबा के साथ। पंडित जी, वो कहा जाता है मतलब गुरु से ही जो है ना भगवान मिलते हैं, तो मतलब आप पूजा करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, तो भगवान का इनडायरेक्ट आशीर्वाद आपके थ्रू जाता है। थोड़ा सा परिचय आप, जो जितनी मेरे को जानकारी, आप वैसे नेपाल से संबंध रखते हैं? मेरा जो है जन्म नेपाल का है
वैसे मैंने जो मथुरा वृंदावन में जो पढ़ाई किया है, वहाँ से जो है किसी हमारे जो परिचय गुरुजी थे उनके साथ में यहाँ पर श्याम बाबा मंदिर में आए, बस श्रीमद् भागवत की कथा हुई। तो फिर वो यहाँ पर छोटे से पंडित से एक और वो घर जा रहे थे, तो भैया भागु माता थी एक, भागु माता थी। उन्होंने कहा कि पंडित जी, भागीरथ पंडित जी को बुला लो। तो मैं आ गया भाई, 1 महीने वहाँ पढ़ाई करता था, छुट्टी लेके 1 महीने के लिए आया। तो एक पंडित जी आए, जबरदस्त आस्था रहती है पंडित जी। हम भी ऐसा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मेरा विश्वास है, श्रद्धा है भाई, दिखावा नहीं है, मेरी कोई दिखावा नहीं है कि किसी को मैं ये दिखाऊँ, ये नहीं, बिल्कुल भगवान के चरणों में बैठकर जो कह रहा हूँ, श्रद्धा और विश्वास है। हमारे जो पंडित जी जो है, जो मैंने जो नियम बताया है, उस नियम के द्वारा भगवान की जो अर्चना पूजा जो हमारे गुरु के द्वारा जो ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, समय पर भोग लगाते हैं शुद्धता से। तो इस प्रकार से मेरा 44 साल हो गया यहाँ पे। मैं 1 महीने के लिए आया था, 44 साल हो गया। अभी भी मैं घर जाता हूँ, 1-2 महीने घर में रहता हूँ, तो बोला श्याम बाबा चलो चलो, तुम्हारे बिना अधूरा है। तो ये हाँ जी, जनता के साथ में मैंने बहुत लोगों से बात की, श्रद्धालु जो हैं, भक्त जो हैं, उनके साथ बहुत चमत्कार हुए हैं। क्योंकि आप तो दरबार में रहते हैं, आप तो सेवाएं करते हैं। 1-2 बातें आपसे जानना चाहूँगा। इतने हैं, हमारे समय में 10 आदमी आया करते थे उस टाइम में, अब इतने 5000 6000 कितने आया, भीड़ की भीड़ होती है, सबके मनोकामना पूरी हुई है। चमत्कारी श्याम बाबा है। बेग श्यामल मिंदु कांति बदनम कौशेय पीताम्बरम कंठे पंकजमाल मब्जनयनम ब्रहावदम सप्रियम बंसी बाद तत्परम नवलयम भक्त्यार्ति बंसी बाद, मुरली को वादन करते हैं। तत्परम नवलयम भक्त्यार्ति, जो भक्तों के दुखों को हरण करते हैं। खाटू धाम विराजितम परतरम श्री श्याम देवम। शुक्रिया शुक्रिया। सर्वेश जी, यही कहूँगा कि आपके माध्यम से एक श्याम भक्तों के लिए कि देना चाहूँगा मैसेज कि हमारा हाँसी का जो धाम है, ये वास्तव में एक सिद्ध धाम है। यहाँ पर एक बार आकर के विश्वास के साथ आप एक बार आप यहाँ माथा टेकें, असाध्य से असाध्य रोग यहाँ पर ठीक होते देखे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ होते देखे हैं जिनके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ पर काम बनते देखे हैं। और एक चमत्कार अभी हमारे ये चोपड़ा साहब आए हैं, ये आपको और बताएंगे। जरा ये थोड़ा सा आओ चोपड़ा साहब, आ जाइए इधर। सर आप कहाँ रहते हैं? क्या हाँसी रहते हैं सर। अच्छा, कैसे क्या अनुभव किया, आपका अनुभव बताना चाहिए। वास्तव में बाबा जी की बहुत कृपा रहती है जी। और मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बाबा जी की कृपा से यहाँ अर्जी लगाई मैंने, सब ठीक हो गया सर। उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ था, यहाँ अर्जी लगा के गया था मैं सर एम्स में जी। सफल रहा मतलब सारा का काम सारा? बहुत ही उसमें मतलब दिक्कत रहती है ब्रेन ट्यूमर में, मतलब शरीर में। तो यहाँ सब चमत्कार हुआ है बाबा जी की कृपा। चमत्कार ही चमत्कार है। जितने प्रधान जी तो लंबा सा 1 महीने तक भी गुणगान करेंगे या बताएंगे चमत्कार, तो लिस्ट खत्म ही नहीं। बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। इस वास्तविकता है, इतने चमत्कार है। अगर सारे भक्तों को आपके कैमरे के सामने अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 दिन लग जाए और ये चमत्कार खत्म ना हो। चमत्कार खत्म नहीं होते, चमत्कार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संख्या में अनगिनत हैं। और आप खुद एक बार श्याम मंदिर हाँसी में आप आएँ, दर्शन करें और आपको फील होगा, आपको महसूस होगा। जब आप बाबा से साक्षात जब आप आँख से आँख मिलाएंगे तो बाबा हो सकता है कि आपको भी वो आशीर्वाद देंगे, आपसे बातचीत होगी, आपके अंदर जो है ना कम्युनिकेशन होगा। और अगर किसी के साथ में हुआ है, जो लोग देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका अनुभव किस तरह का रहा है, स्मरणीय रहा है, अद्भुत रहा है, कल्पनीय रहा है, किस तरह का भी रहा है। वो आप अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर करें, वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चले। खुलकर कमेंट भी करें और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।